नमस्कार दोस्तों, आज 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जिसमें सभी वुमेन्स पायलट थी। उन्होंने रिसेंटली ही एक फ्लाइट भरी जो कि नॉर्थ पोल, जो कि सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एयर रूट थी, टू सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। तो ये इंडिया से कहाँ, किस लोकेशन, किस सिटी से ने उड़ान भरी? तो आपके सामने ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची और पटना। और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 9 जनवरी को इस फ्लाइट ने उड़ान भरी जो कि बेंगलुरु से लेकर, इंडिया से लेकर सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एयर रूट था जो कि नॉर्थ पोल से होकर गुजरता था, और इसमें सभी वुमेन पायलट्स टीम की थी। और इस प्लेन ने तकरीबन 16,000 किलोमीटर सफर डिस्टेंस तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अथॉरिटी ने एक पैक्ट साइन किया है विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा वह सेटअप करेंगे सोलर पावर प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट होगी, नेशनल हाईवे पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और आपके सामने ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रिसर्च एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और इसका सही आंसर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL। इन्होंने नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और जो EESL है वह NHAI को अपने जो एक सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो सोलर एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, उन्हें वह प्रोवाइड करेंगे NHAI को। और इस जॉइंट वेंचर के थ्रू वो नेशनल हाईवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया कि जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वह उन्हें एक खादी, जो कपड़ा होता है खादी, उसके क्लोथ गिफ्ट करेंगे टू द रिस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी? तो आपके सामने ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम और तेलंगाना। और इसका सही आंसर है असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। असम की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वह खादी क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, टू मार्क द रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी। और इस खादी क्लोथ्स में वह प्रोवाइड करेंगे खादी शर्ट्स, शॉल्स, स्टोल्स मेड ऑफ एरी, जो कि एक सिल्क प्रोड्यूस्ड वेराइटी होती है, सिल्क की वेराइटी होती है। इस मूव इनिशिएटिव को आत्मनिर्भर भारत अभियान के कैंपेन और के अधीन स्टार्ट किया गया कि इसके द्वारा जो असम का एक क्लोथ सेक्टर है, क्लोथ इंडस्ट्री, उसे काफी बूस्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर किया कि एज अ कंट्रोल्ड एरिया, उन्होंने व्यू देखते हुए कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू है उसके इफेक्टिंग के कारण, और उन्होंने साथ ही जो पोल्ट्री नेबरहुड साइट्स हैं जहां पर पोल्ट्री पाई जाती है, जो साथ में स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, वहां पर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। आपके सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश स्टेट, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और बिहार। और इसका सही आंसर है बिहार, पंजाब सॉरी। और पंजाब गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर किया है होल स्टेट एज अ कंट्रोल्ड एरिया, कि उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि हमारे पंजाब स्टेट में किसी तरह का भी कोई इन्फ्लुएंजा बर्ड कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है इस फ्लूक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने डिसाइड किया कि वह एक बागासारा प्लांट क्रिएट करेंगे। तो वह गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है अमरेली, भरूच, कंबाली, आनंद और गांधीनगर। और इसका सही आंसर है अमरेली। इसे फिलहाल अभी गवर्नमेंट तैयार कर रही है और 26 जनवरी को वह वर्किंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन है, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफ व्हाइट हाउस। और वो किनको अपॉइंट किया है? मगर वो एक इंडो अमेरिकन है। और आपके सामने ऑप्शन है सुमोना गुहा, तरुण छाबरा और राजीव गांगुली, जहां फिर पहले दो और जहां तीनों ही। और इसका सही आंसर है पहले दो, सुमोना गुहा और तरुण छाबरा। ये दोनों इंडियन अमेरिकन नेशनल्स हैं। इनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एट व्हाइट हाउस में अपॉइंट किया गया है बाय दी जो बाइडेन, यानी कि ये अगले 4 साल तक वहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वहां पर एज ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा मेंबर होंगे। बाइडेन ने सुमोना गुहा को नेम अनाउंस किया एज अ सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, और तरुण छाबरा को एज अ सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्निकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। जो सुमोना गुहा है वह करंटली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एट एल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा घोष रिसेंटली उनका देहांत हुआ है। वह फॉर्मर एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं।
वह कौन से कॉलेज में हेड रहे हैं? आपके सामने ऑप्शन है बसंती देवी कॉलेज, विद्यासागर कॉलेज फॉर वुमेन, सुरेंद्र नाथ इवनिंग कॉलेज, लेडी ब्राबोर्न कॉलेज और बांगा बसी कॉलेज। और इसका सही आंसर लेडी बारबोर्न कॉलेज। चित्रा घोष जो कि नीस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, और रिसेंटली उनकी देहांत हुई है। और इससे पहले वह हेड रह चुके हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एट लेडी ब्राबोर्न कॉलेज इन कोलकाता में है। और उनका ह्यूमन राइट्स में काफ़ी योगदान भी रहा है और सोशल वर्क में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ पार्ट ऑफ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पर इंटरनेशनल की जहाँ और दूसरी इजराइल की एक एग्जिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, उनकी प्रेजेंस को भी इंक्रीज करने के लिए हाल ही में इंडिया ने एक कोलैबोरेशन की है इजराइल के साथ। और इसके थ्रू कोलैबोरेशन के थ्रू इजराइल अपना एक ऑनरी काउंसिल इस्टेब्लिश करेगा इस रीजन में। वह कौन सी स्टेट में होगा? आपके सामने ऑप्शन है मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसका सही आंसर है असम। और असम में इजराइल अपने ऑनरी काउंसिल इस्टेब्लिश करेगा, अपॉइंट करेगा, और इससे वह दोनों देशों की जो स्ट्रेंथ है वो और भी इंक्रीज होंगे। जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर भी वह डेवलपमेंट की और भी कोशिश करेंगे, और इजराइल की जो नई टेक्नोलॉजी है उसे भी वहाँ पर लाया जाएगा। और इजराइल ने जो एम्बेसी है इंडिया में, एम्बेसी ऑफ इजराइल इन इंडिया, वहाँ पर उन्होंने जियोश्री दास वर्मा को एज ए ऑनरी काउंसिल अपॉइंट किया है, जो कि इंडिया की यूरिसडिक्शन जो स्टेट हैं उनको कवर करती हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं मोस्टली असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव सिंह सोलंकी रिसेंटली उनका देहांत हुआ, वह कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? आपके सामने ऑप्शन है एक्टिंग, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, क्रिकेट और मोटर रेसिंग। और इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। ये एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं जून 1991 से लेकर मार्च 1992 तक। और ये 2 बार राज्यसभा में एमपी भी सिलेक्ट हुए हैं गुजरात से। और नरेंद्र मोदी से पहले वह लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्लोबल फार्मा कंपनी को स्ट्राइड्स ग्रुप एज एन एडवाइजर? और आपके सामने ऑप्शन है दीपक पारेख, अमिताभ चौधरी, आदित्य पुरी, चंद कोचर और केवी कामत। और इसका सही आंसर है आदित्य पुरी, जो कि फॉर्मर एचडीएफसी बैंक के सीईओ भी रह चुके हैं, और रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया ग्लोबल फार्मा कंपनी को स्ट्राइड्स ग्रुप में एज एन एडवाइजर। और इससे पहले वह डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ इट्स एसोसिएट बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी सेलिस बायोफार्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सतर्क नागरिक और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल, जो कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो एट सिविल सेक्रेटरीज एट जम्मू में इसे लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा, मुख्तार अंसारी, पीयूष गोयल और जतेंद्र सिंह। और इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने 7 जनवरी को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सतर्क नागरिक, और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के लिए, और एंटी करप्शन ब्यूरो एट सिविल सेक्रेटरीज ये जम्मू के लिए एक अलग से लॉन्च किया है। और इस ऐप के थ्रू जो नागरिक होंगे उनके लिए काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि इसके थ्रू अगर किसी भी तरह की कोई करप्शन करता है उसमें वह इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने रिसेंटली ही मीटिंग की है विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, जो कि हैं जितेंद्र सिंह डॉक्टर। और इन दोनों ने मिलकर कहाँ पर इस मीटिंग को कंडक्ट किया है? आपके सामने ऑप्शन है न्यू दिल्ली, यमुनानगर, अमृतसर, गुलमार्ग और शिमला। और इसका सही आंसर है हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। ये मीटिंग 7 जनवरी को हुई है, और इस मीटिंग में जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी है उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है स्टेट। तो उस मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कि जो अबॉर्शन है आर्टिकल 370 और 35A, और जो जम्मू एंड कश्मीर को एज ए स्टेट कन्वर्जन करना, उसके बाद जो भी वहाँ पर राइट्स हैं वह सभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में एक रेजिडेंशियल हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया गया इन दी प्रीमिसेस ऑफ द डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज,
और यह किसके द्वारा किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, किरण रिजिजू, मनीष सिसोदिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इसका करेक्ट आंसर है किरण रिजिजू, जो कि मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, और उन्होंने इनॉग्रेशन की है एक रेजिडेंशियल हॉस्टल की इन दी प्रीमिसेस ऑफ द डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में। ये इस हॉस्टल में तकरीबन 162 बेड और एयर कंडीशन बेस्ड हॉस्टल है और इसमें सभी के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, यानी स्पोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, अलग तरह की खेल स्पोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इसकी जो फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है तकरीबन 12.26 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने एज अ नॉन परमानेंट सीट के बाद अब कौन सी कमेटी को एज ए हेड और लीड चेयर किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शन कमेटी, लीबिया सैंक्शंस कमेटी, और इनमें से पहली दो या तीनों ही। और इसका सही आंसर है तीनों ही। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अपनी एट्थ टाइम की जो नॉन परमानेंट सीट थी, अब उसमें उसने अपनी जो डिमांड रखी थी कि वह 3 कमेटीज को लीड करेंगे, और उसमें उन्हें अप्रूवल मिलने के बाद अब वह काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शन कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी को लीड करेंगे। और इस अनाउंसमेंट को जो हमारे यूएनएससी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के यूएनएससी में, टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने 8 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने रिसेंटली ही एग्रीमेंट साइन किया है कि जिसके द्वारा वह अपनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पर्सोनल ऑफ द फोर्स को। यह कौन सी फोर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है इंडियन नेवी, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी, बीएसएफ और आईटीबीपी। और इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। और बंधन बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि जिसके द्वारा वह अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू दी ऑल पर्सोनल्स। और इस बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू जो बैंक है वह इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या उनके जवान हैं उनको अपनी बैंकिंग फैसिलिटी में एक जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट भी देंगे, जिसको वह मेंटेन भी कर सकते हैं जीरो बैलेंस में, और साथ ही 6% तक एनुअल इंटरेस्ट भी देंगे। और जिनकी अगर लिमिट 1 लाख से ऊपर होगी उन्हें एक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड की जाएंगी हर एक एटीएम में। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग जो कि बिलियनियर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग अब जनवरी में पहली बार कौन वर्ल्ड वेल्थिएस्ट पर्सन बना है? आपके सामने ऑप्शन है इलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और वॉरेन बफे। और इसका सही आंसर है इलन मस्क, जो कि सीईओ है टेस्ला और स्पेसएक्स के। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इलन मस्क ने जेफ बेजोस को ओवरटेक किया है जनवरी में, जो कि अब वह दुनिया के सबसे अमीर पर्सन बन चुके हैं। तो इलन मस्क की इस ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग हम नेटवर्थ देखें तो अभी 188.5 बिलियन डॉलर है, और जो कि जेफ बेजोस से सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा है। और जेफ बेजोस की एज ए 2017 से देखें तो वह वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी जो नेटवर्थ थी 187 बिलियन डॉलर की थी। मगर जो एक फॉर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स है उसके मुताबिक अभी जो इलन मस्क हैं वह वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं बने। सो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।